देखो हमने इस सत्र से अपना पाई बैच स्टार्ट किया था। पाई बैच, ये पाई बैच जिसमें हमने 10th 11th 12th की मैथ सिलेबस के बारे में बताया था और नेवी एयरफोर्स का साइंस और मैथ का कंप्लीट सिलेबस होगा। ठीक है, तो आज हमने नेवी एयरफोर्स और एनडीए के लिए भी हमने स्टार्ट किया अपना फिजिक्स का चैप्टर। ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है मात्रक, विमाएं तथा मापन। ठीक है, तो एक एक की बात कर लेते हैं। इनमें हम मात्रक, पहले मात्रक क्या होता है? भौतिक राशियों को अभिव्यक्त करने के लिए। ठीक है, भौतिक राशियों को अभिव्यक्त करने के लिए, राशियों को दर्शाने के लिए मात्रक की आवश्यकता पड़ी। जैसे हमने लिया द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी, ग्राम भी लेते हैं हम। अलग अलग हैं, अलग अलग इकाइयाँ, अलग अलग पद्धति के आधार पर किसी में केजी भी होता है, किसी में ग्राम भी होता है। ठीक, इसी प्रकार जैसे कि अपना लंबाई है, लंबाई को हम किससे? सेंटीमीटर से भी अभिव्यक्त करते हैं, मीटर से भी अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, फुट, पाउंड, इस प्रकार से हम अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो मात्रक की आवश्यकता कब क्यों पड़ी? भौतिक राशियों को अभिव्यक्त करने के लिए, भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम अलग अलग पद्धति पढ़ेंगे। भौतिक राशियों को अभिव्यक्त करने के लिए निम्न पद्धतियां हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहली पद्धति है CGS पद्धति। ठीक है, पहली है CGS पद्धति। CGS देखो, जो पहला है, मैं क्रम से बोल देता हूँ, क्रम से C है, G है और S है। तो C है, ये लंबाई को दर्शाएगा सबसे पहले, लंबाई को। बीच का G है, वो दर्शाएगा द्रव्यमान को, और S है, ये दर्शाएगा समय को। ठीक है, तो एक एक की बात कर लेते हैं। तो CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? देखो, फर्स्ट है लंबाई, ये रहा। दूसरा है द्रव्यमान, ये रहा। और तीसरा है समय, ये रहा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो इसमें आता है सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम। और समय का होता है सेकंड। ठीक है, तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये होता है किसका? CGS पद्धति में। ठीक है, अब दूसरी पद्धति है इसमें MKS पद्धति। अब इस बार मैं ये नहीं लिख रहा कि द्रव्यमान, ये सब नहीं लिख रहा, द्रव्यमान और लंबाई, समय, ये नहीं लिख रहा। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ इनकी पद्धति। MKS में मीटर, लंबाई का मीटर है, के मतलब होता है किलो, द्रव्यमान का किलो है, और S का मतलब मीटर, किलो, सेकंड। तो MKS पद्धति में मीटर, किलो, सेकंड है, और CGS पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला क्या है। तीसरा है पद्धति FPS, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। थर्ड है FPS, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, तो इसमें लंबाई को है फुट से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को पाउंड से, फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, इसमें भी समय को सेकंड से अभिव्यक्त करते हैं। और एक लास्ट पद्धति और है जिसे बोलते हैं SI पद्धति। ये इम्पोर्टेंट पद्धति है। फिलहाल जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति ली गई है, जिसका मापन होता है भौतिक राशियों का, वो SI पद्धति से ही होता है। तो SI पद्धति। ठीक है, और इस SI पद्धति में ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है ये, और इस SI पद्धति में 7 मान लिए गए हैं, 7 भौतिक राशियों के। ठीक है,
7 भौतिक राशियों के अंतर्राष्ट्रीय मान या एसआई पद्धति में अभिव्यक्त किए गए हैं भौतिक राशियों के। और फिलहाल वर्तमान में एसआई पद्धति ही अभिव्यक्त होती है। तो चलो एक की बात कर लेते हैं हम। एसआई पद्धति में मैं सारणी बना देता हूँ। इसमें नहीं, चलो मैं बना देता हूँ फिर भी। ठीक, तो ये और ये पूरा बड़ा कर देता हूँ, सारणी बना रहा हूँ मैं, ये याद रखना। चलो एक की बात कर लेते हैं। पहला है लंबाई। लंबाई देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, वैसे फिर भी आपको भी याद रहेगा कि कौन सी चीज़ कौन सी है। तो ये तो है राशि, भौतिक राशि है, ठीक है। ये है मात्रक और ये प्रतीक है कि किस से दर्शाते हैं, ठीक है। तो लंबाई का मात्रक आपको याद रखना होगा। लंबाई को मीटर से अभिव्यक्त करते हैं, एमटीआर मीटर से, ठीक है। इसे एम से दर्शाते हैं। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम मात्रक, और इसे दर्शाते हैं केजी से, ठीक है। थर्ड लेते हैं समय, और समय को तो सभी को पता है, सेकंड से दर्शाते हैं। समय की सबसे छोटी इकाई होती है, माइक्रो सेकंड नहीं लेते हैं, इसमें सेकंड लेते हैं, ठीक है। तो SEC या एस से भी दर्शाते हैं इसको, ठीक है, एस से भी दर्शाते हैं। अगला लेते हैं ताप, और ताप को केल्विन से दर्शाते हैं, केल्विन से, और इसे के से अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है, के से ताप को। अगला देखो विद्युत धारा। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, सभी को पता है एम्पियर। तो मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का, एम्पियर, और इसे ए से अभिव्यक्त करते हैं, ऐसे। फिर आता है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और इसे दर्शाते हैं मोल से। एक मोल में आपको पता है कि 6.023 गुणा 10⁻23 होता है, ठीक है, तो वो मोल होता है, ठीक है, मोल से। तो इसको दर्शाते हैं MOL से ही दर्शाते हैं। और एक है ज्योति की तीव्रता, जिसे कैंडेला बोलते हैं, ज्योति तीव्रता, ये याद रख लेना। और ज्योति तीव्रता को कैंडेला से अभिव्यक्त करते हैं, इसे कैंडेला, और इसे बोलते हैं CD से अभिव्यक्त करते हैं। तो ये 7 भौतिक राशियाँ हैं। थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ताकि आपको एक में ही दिख जाए। हाँ, दिख गया सभी को एक में ही। देखो क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7, मैंने 7 ही भौतिक राशियाँ बताई थी। और ये पूछता है क्वेश्चन, कैसे पूछता है, ऐसे पद्धति में, ये याद रख लेना, ऐसे ही पद्धति की बात हो रही है। ऐसे पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, प्रतीक एम से दर्शाते हैं। क्योंकि देखो आपको ये प्रतीक याद होने चाहिए, प्रतीक याद होने से आपको, अभी देखो हमने स्टार्ट क्या किया था, विमाई, तो विमाई निकालने में आसानी होती है प्रतीक याद रखने से, ठीक है। तो कैसे होंगे वो बताऊंगा। तो याद रखो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, एम से, देखो मीटर का एम होता है, तो ये रटने क्या बात। किलोग्राम को ऐसे लिखते हैं किलो, तो केजी, ठीक है, तो इसे केजी से भी व्यक्त करते हैं। सेकंड तो एस से दर्शाते हैं, केल्विन को के से दर्शाते हैं, ठीक है, एम्पियर को ए से दर्शाते हैं, मोल को मोल, और ज्योति की तीव्रता कैंडेला, ये इंपॉर्टेंट है,
यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो ज्योति की तीव्रता कैंडेला होता है, ये याद रख लेना। और एक ताप ये भी पूछता है कई बार, ताप का केल्विन होता है, ठीक है। तो ये एसआई पद्धति में थी। ये 7 भौतिक राशियाँ हैं जिनको एसआई पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में शामिल किया गया, ये याद रख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपनी विमाओं के बारे में, ठीक है। चलो बात करते हैं विमाओं के बारे में। भौतिक राशियों की विमा, विमाएं। विमाएं क्या होती हैं? हमने जो प्रतीक लिया था, जैसे हमने देखा बल, बल क्या होता है? बल होता है द्रव्यमान, ए बराबर एम ए पढ़ा होगा ना, एम ए। तो एम क्या होता है? द्रव्यमान, ए होता है त्वरण, त्वरण, ठीक है। और त्वरण को, तो द्रव्यमान को तो हम दर्शाते हैं एम से। त्वरण क्या होता है? वेग बटे समय, ठीक है। और देख लेते हैं, द्रव्यमान को एम से दर्शाते हैं, ठीक है। एम का मतलब होता है मास, मात्रक नहीं है, मात्रक तो केजी होता है इसका, ये याद रख लेना। लेकिन एम मतलब होता है मास, ठीक है। हाँ, तो एम इसलिए दर्शा रहा हूँ क्योंकि एम होता है मास होता है, ठीक है। वेग को हम दर्शाते हैं किससे? 1 मिनट, हाँ इसको देख लो, वेग होता है, क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटे समय, वेग को। तो विस्थापन क्या होती है? दूरी होती है। तो विस्थापन लिख देता हूँ मैं एक बार, विस्थापन बटे समय, और 2 समय और ये समय और है, तो समय और समय क्या होता है? समय स्क्वायर हो गया, समय स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो द्रव्यमान को एम से, विस्थापन का दूरी होता है, दूरी लंबाई बोलते हैं, और समय को क्या बोलते हैं? एस स्क्वायर बोलते हैं। एस मतलब सेकंड, समय टाइम, सॉरी 1 मिनट, इसे बोलते हैं, मात्रक नहीं लिख रहे, टाइम लिख रहे हैं, टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया? एम, ये ऊपर का एल, ऐसे कैसे टी, और देखो टी ऊपर जाएगा ना तो टी होता है 2 ऊपर बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ विमाएं क्या पूछेगा कि द्रव्यमान की विमा कितनी है? यहाँ पर 1 है, ये कुछ नहीं है जिसका 1 होता है, लंबाई की 1 है, और समय की कितनी है? -2 है। तो विमाएं पूछेगा तो बता देना, द्रव्यमान की 1, लंबाई की 1 और समय की -2 है, ठीक है। तो ये विमाएं हैं, तो ऐसे विमाएं निकालते हैं, ठीक है। तो ये विमाएं हैं, ओके। और अगला क्या टॉपिक है, और इसे ही विमीय सूत्र बोलते हैं। विमीय सूत्र किसका? ये बल का हो गया विमीय सूत्र, विमाओं का सूत्र, ठीक है, जिसमें विमाएं बंधी होती है। तो विमाएं आपको बता दिया, दोबारा देख लो, विमा 1 है, द्रव्यमान की लंबाई की 1 है, समय की -2 है, और ये पूरा सूत्र विमीय सूत्र हो गया। तो कई बार पूछ लेता है कि बल का विमीय सूत्र, तो ऐसे ही सूत्र निकालते हैं, ठीक है, जिस प्रकार हमने निकाला था त्वरण का, ठीक है। विस्थापन बटे समय, ये याद होने चाहिए फॉर्मूला। इसी के साथ ही कुछ और देख ले, तो जैसे कि हम ताप को, टेम्परेचर, इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। उष्मा होती है, उष्मा को क्यों से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक जूल होता है, सिंपल बात है, ठीक है। और भी होता है, जैसे गुप्त उष्मा है, गैस नियतांक देख लो, गैस नियतांक को आर से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसका मात्रक होता है जूल पर मोल केल्विन होता है। तो ये जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अलग अलग प्रकार से आएंगे, तो ये याद हो जाएंगे, कोई याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। सिर्फ ये सिंपल याद रख लेना, ये ऐसा ही पद्धति, ये इम्पोर्टेंट, आपको ये याद करना होगा, मात्रक पद्धति सब कुछ याद करना होगा, ठीक है। अब और तो कुछ है नहीं, ये मात्र, ये तो बाद में याद हो जाएगा। चलो एक और बच गया, सार्थक अंक। इसमें एक चैप्टर है सार्थक अंक, मापन में, शुद्ध मापन के लिए हम सार्थक अंक का होना ज़रूरी है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, ये कोई काम का नहीं है।
ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक सार्थक अंक को लेकर। सार्थक अंक, इसमें परिणाम की शुद्धता का मापन किया जाता है। इसमें 3-4 एग्जाम्पल लूँगा, उसी से समझाऊंगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहला है हर का 2-2 एग्जाम्पल लूँगा हर एक का, ठीक है। एक है 42.3, दूसरा है 43.4, बस, ठीक है। थर्ड, हर टाइप का 2-2 क्वेश्चन लूँ, 5.03। चौथा है जैसे कुछ भी ले लेते हैं 4.006। पांचवा देखो, पांचवा है 0.543। छठवा है 0.006, ठीक है। सातवा है 4.330। आठवा है 343.000। नौवा है 1.34 गुणा 10⁻⁻2। और 10वां क्या है 8.32 गुणा 10⁻4। बस सार्थक अंक इनको पढ़ लोगे तो ये काफ़ी हैं। एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखो, पॉइंट के बाद में कोई जीरो नहीं है तो पूरा सार्थक अंक कैसे कैसे लिया जाता है, ठीक है। जिसमें जीरो ना हो तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3, एक एक को गिनना है, ठीक है। तो इसमें 3 सार्थक अंक है। इसमें भी जीरो नहीं है तो जीरो में तो पूरा काउंट कर देना जिसमें जीरो नहीं है, ठीक है। इसमें 4 सार्थक अंक है। देखो 1 2 3 4 अलग अलग हैं तो 4 सार्थक अंक है, ठीक है। अब बात करते हैं जिसमें जीरो हो। याद रख लेना जिसमें बीच में जीरो हो, जैसे इसमें बीच में जीरो है, बीच में जीरो है, दोनों साइड संख्या है तो उसमें भी पूरा सार्थक अंक लिया जाता है। तो इसमें कितने हैं 1 2 3, इसमें जीरो शामिल किया जाएगा तो क्या है 3 सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक है। इसमें भी जीरो बीच में ही है तो पूरा जोड़ा जाएगा तो 1 2 3 4, 4 संख्या है तो इसमें 4 सार्थक अंक है, ठीक है। अब देखो अगर संख्या से पहले जीरो हो, जैसे इसमें है पॉइंट से, मतलब दशमलव के बाद की देखी जाती है, ठीक है। तो दशमलव से पहले है जीरो, ये दशमलव है, इससे पहले जीरो है तो उसको देखा जाएगा। तो दशमलव से पहले वाले जीरो को काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें कितनी संख्या है 1 2 3, तो इसमें केवल 3 सार्थक अंक है, ठीक है। इसमें 3 सार्थक अंक है क्योंकि दशमलव से पहले के जीरो को काउंट नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ एक ही है तो 1 सार्थक अंक है, ठीक है। हाँ, लेकिन दशमलव के बाद के सार्थक अंकों को काउंट किया जाता है, ये याद रख लेना। दशमलव यहाँ है, इसके बाद सार्थक अंक है तो इनको काउंट किया जाएगा संख्या को। तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4, तो इसमें 4 सार्थक अंक है, ठीक है। 4 सार्थक अंक है। और इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 सार्थक अंक, ठीक है। तो याद रखना दशमलव के बाद वालों को काउंट किया जाता है, पहले वालों को नहीं। तो इसमें 6 सार्थक अंक है, ठीक है। और एक ये इम्पोर्टेंट प्रकार का है, इसमें घात में काउंट नहीं किया जाता, जीरो को घात में काउंट नहीं किया जाता, इसमें केवल ये काउंट किया जाता है, ठीक है। तो याद रख लें इसमें 3 सार्थक अंक है, 3 अंक है, 1 2 3, 3 सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक है। और इसमें 1 2 3, इसमें भी 3 सार्थक अंक है, ठीक है। तो ये सार्थक अंकों को भी व्यक्त किया जाता है, देख लो ये 10 हैं, ये हर एक 2 टाइप के हैं। देखो ये दोनों सेम है,
ये दोनों लिया है हमने, ये दोनों लिया है, ये दोनों लिया है, ये दोनों, मतलब दो दो एग्जाम्पल दिए। दशमलव के बाद वालों में हमने काउंट किया है, लेकिन दशमलव के पहले वालों को हमने काउंट नहीं किया है, ये याद रखना। ठीक है, ओके। एक और टाइप बच गया, इसी में ही मैं बता देता हूँ। एक राउंड ऑफ करना है ना, राउंड ऑफ मतलब होता है सार्थक अंकों को निश्चित रूप से राउंड ऑफ करना। जैसे कि 7.82 है, इसको राउंड ऑफ करने का मतलब होता है कि ये दशमलव के बाद ये है ना दूसरी संख्या, अगर ये 5 से छोटी है तो सेम ऐसे कैसे रख देते हैं, 5 से छोटी होने पर, 5 से छोटी है तो कोई चेंज नहीं, तो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 7.8 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे इसको हटा देते हैं। ठीक है, छोटी संख्या को हटा देते हैं, पहली संख्या। दूसरी राउंड ऑफ सीख लो, फिर मत करना। जैसे कि ये 3.94 है, तो इसमें भी ये 5 से छोटा है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे कैसे हटा देते हैं, 3.9 लिख देंगे। ठीक है, अगला देख लो, थर्ड। अब मान लो 5 से बड़ा हो, तो 5 से बड़ा जैसे 6.87, तो इसमें क्या है, 5 से बड़ा है ये, तो 5 से बड़ा आने पर अगली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है, अगली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है, +1 कर दिया जाता है। ठीक है, तो +1 कर दिया जाता है, इसका मतलब इस संख्या में 6 अगली संख्या 8 है, ये 5 से बड़ा होने पर, तो इसमें 1 जोड़ दिया जाता है, तो 6.9 करेंगे। ठीक है, तो ये होगा 6.9। ओके, तो ये कुछ बातें थी, और देखता हूँ और क्या बच गया आपके। हाँ, एक और प्रकार बच गया इसी में, चौथा। मान लो कोई भी संख्या है, जैसे ये है, कौन सी संख्या लेता हूँ मैं, चलो हाँ ये ले लेते हैं, 17351, और एक लेते हैं ये 3.250। तो ये याद रखना, अगर 5 हो तो 5 से अगर पहले विषम हो तो +1 करते हैं अगले में, है ना। और इसमें सम हो, ये देखो ये सम संख्या है, 5 के बाद में सम है, तो कुछ नहीं जोड़ते, ठीक है। तो इसमें देखो विषम है 5 के बाद में, तो 1 जोड़ते हैं अगले वाले में, तो 17.4 हो जाएगा 3 की जगह। ठीक है, और 5 के बाद में अगर सम है तो कुछ नहीं होगा, तो ये ऐसे कैसे हो जाएगा 3.2। तो ये और याद रख लेना। ठीक है, तो इसके 5 नियम बता दिए मैंने, ये देखो 5 ने बता दी। अगर 5 से छोटी है संख्या लास्ट में तो हटा देते हैं, अगर 5 से बड़ी है तो 1 जोड़ देते हैं अगले वाली में, अगर 5 है और 5 के बाद में विषम है तो 1 जोड़ते हैं, अगर नहीं है तो कुछ नहीं जोड़ते। ठीक है, तो ये याद रख लें। तो ये 5 चीज़ें थी राउंड ऑफ करने की, हमने ये तो राउंड ऑफ सीखा है, इसलिए ये सार्थक अंक सीखा है हमने। ठीक है, ये सार्थक अंक सीखा है, उससे पहले और भी कुछ सीखा होगा, तो इसमें सार्थक अंक सीखा है, और ये हमने ऐसा ही पद्धति सीखी है, और बाकी की ये सारी पद्धतियाँ हैं।
ठीक है, ये पद्धतियाँ हैं। ये सभी पद्धतियाँ हैं। ओके, तो ये हमने देखा है। और बता दूं, ये सब जो हमने पढ़ा है जितना भी, ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। टेलीग्राम का मैं डाल दूँगा, उसमें देखना आपको PDF मिल जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक हम अगला पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है अपना मापन पढ़ा है, मात्रक पढ़ा है, विमीय पढ़ा है, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक विमीय गति। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक विमीय गति, 1 डायमेंशन, एक विमीय गति। ओके, तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही था। कल हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर।